गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5th, जो कि है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एपी भी हम बोल सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर में आपको इसको एपी ही बोलने वाला हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलता हूं तो। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आप इससे समझ सकते हो, प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक मतलब कोई सा एक नंबर्स की क्या एक प्रोग्रेस, एक जैसी सीरीज जैसी चलती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ भी चलता जाएगा। आप इसमें देखो, ये जो बढ़ रहा है ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल से बढ़ रहा है। ये पर्टिकुलर क्या हो रहा है, एक 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 इंटरवल से बढ़ रहा है। यहाँ पर दो 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 अगर मैं सब में प्लस करता जाऊं तो ये बढ़ रहा है। तो इस टाइप की सीरीज ये क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। फर्स्ट सेकंड, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कैसे, यहाँ पर अगर मैंने लिखा जैसे इसको 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस टाइप से जो भी चलती जा रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलूंगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हमारे पास सीरीज कुछ ऐसी ऐसी आ जाती है जिसमें हमको पता नहीं चल पाता कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ और लिखा गया, जैसे 5, 7, 9, 16, 24, इस टाइप से कुछ भी लिखा गया, तो हम पता कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी फाइंड करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है, आपको डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड होता है, देखना, जो पहली टर्म रहती है इसको बोलते हैं A1, दूसरी रहती है A2, तीसरी को बोलते हैं A3, चौथी को बोलते हैं A4, फिफ्थ A5, और ऐसा ऐसा ये चलता जाता है। पहली टर्म हमेशा क्या रहेगी, A1, या फिर A भी आप बोल सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसा चलता जाएगा। डी जो होता है इन दोनों का डिफरेंस, डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। कैसा डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1, ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये सबका सेम आना चाहिए। देखो, A2 माइनस मतलब 4 में से 2 माइनस करना, मतलब दूसरी वाली डिजिट में से पहली वाली डिजिट माइनस करना है। तो देखो, 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ रहा है, 2। 6 में से 4 माइनस करा तो यहाँ क्या आ रहा है, अगेन 2। 8 में से 6 माइनस करा तो यहाँ क्या आ रहा है, अगेन 2। आप देख सकते हो 10 में से 2 माइनस करा, अगेन 2। मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब फर्स्ट डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, क्या होगा, हमारा डी होगा। 4 माइनस 2, 2, ऐसा आ रहा है। वैसे ही क्या होगा, A3 माइनस A2, ये क्या कहलाएगा, देखो A3 माइनस A2 मतलब 6 माइनस 4, तो ये क्या 6 माइनस 4 क्या होगा, 6 माइनस 4 2, मतलब इस टाइप से ये क्या आ रहा है, पूरा डिफरेंस डी ही आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जो ए होती है, ये A1 को आप ए भी लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अपन ने देखा ना, ये A1 फर्स्ट टर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया डी, डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखो सब में कॉमन है, इसलिए कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इसमें A1, A2, A3, A4, इसको हम और क्या बोल सकते हैं। अगर हमने डी देखा तो कहीं ना कहीं ये A1 में ए में प्लस हो रहा होगा, तभी तो हमने इसको डी को कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा, तभी तो हमने ये डी निकाला। तो कैसे होगा, हम फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो A1, A2, A3, A4, ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को और क्या लिख सकते हैं हम, ये पहली टर्म A, दूसरी टर्म क्या होगी, A प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस टाइप से चलता जाएगा। अब देखना, A1 है तो मैंने सिर्फ A लिखा, A2 जो है उसमें मैंने क्या, A प्लस 1D करा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या 1D। 3 है तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा, मतलब मैं इसमें एक एक कम करता जा रहा हूँ, एक एक क्या करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। A3 में से एक कम कर दिया तो ये क्या हो गया, A प्लस 2D आ गया। 4 में से एक कम करा तो A प्लस 3D आ गया। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, मतलब मैं एक एक कम करता जा रहा हूँ, तो हमारी ये टर्म आ रही है। तो हम इसमें ये चीज देखेंगे कि A4 का फॉर्मूला, A4 इक्वल्स टू क्या होगा, देखना, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D होगा। अगर मैं A4 को n सपोज करूं, जैसे मैंने n ले लिया, हमको पता नहीं कि A4 ही है, हम क्या कर रहे हैं, A4 की जगह पे मैं n लिख रहा हूं, मतलब nth टर्म, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता nth टर्म। तो क्या हो जाएगा, देखना, A प्लस 4 माइनस 1 कर रहा था मैं, इसमें तो 3 आ रहा था, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, n माइनस 1,
डी। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर हमें इसमें कोई सी भी वैल्यूज निकालना है, जैसे हमें तो यहाँ पता चल गया 1 2 3 4 5, सिक्स्थ टर्म क्या होगी? 12 होगी। उसका सेवंथ टर्म क्या होगी? अगर मैंने बोल दिया इसकी 100th टर्म क्या होगी, तो आप नॉर्मली इसमें क्या कर सकते हो? फॉर्मूले में पुट करो और नॉर्मल निकालो। कैसे? A100, मैंने आपको बताया ना ये क्या होती है? इसकी टर्म होती है। A100 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 99 डी। तो A100 क्या होगा? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 2। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ? 2 प्लस 99, डी की वैल्यू भी 2 है। डी, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा डी के बारे में। 2 प्लस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19। तो ये क्या हो गया? A100 की वैल्यू 200 आ गई। मतलब हम इससे ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बोलने वाला हूँ डी के बारे में, वो ये डी कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा या जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? देखना, अगर मैं लिखू रहा हूँ यहाँ पर 3 3 3 3 3, ऐसा चल रहा है, तो देखो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, मतलब ये भी सीरीज में तो है ना? सीरीज में तो इसका डी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? इस टाइप से ये डी वो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक और चीज जो इसमें है, हमने क्या बोली? ए एन पढ़ी। तो ए एन को क्या बोलेंगे? nth टर्म। और एन जो कहलाएगा, एन क्या कहलाएगा? टर्म। ठीक है, ये टर्म हो गई। ठीक है, आपको इसमें मेन क्या क्या पढ़ना है? ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन nth टर्म होती है और एन इक्वल्स टू टर्म होती है। ठीक है, ये चीज देख ली। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा देखना, अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसमें, -3 -2 -1 0, इस टाइप से ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्या करना रहता है हमें। फर्स्ट टर्म तो ये ए है, -3। ठीक है, हमें सबसे पहले डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे? देखना, A2 - 7, मतलब -2 A2 - 7, तो -3, -2 माइनस +3, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का 3 - 2 1, तो डी की वैल्यू क्या आई? 1। अगर मैं इसको करूंगा, अब देखो मैं इस वाले को कर रहा हूं, तो क्या डी इज इक्वल टू A3 - A2, तो क्या हो जाएगा? -1, और ये क्या हो रहा है? -2, तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन, ये प्लस हो जाएगा, -+2 प्लस माइनस और साइन प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 1। तो यहां पर भी डी की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 1 ही आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है। मतलब आप है ना, कभी भी एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर इन दोनों का 1 आ रहा है, इन दोनों का भी 1 आ रहा है, तो आप सफिशियंट है कि ये सबका 1 ही आएगा। आप सिर्फ 2 का भी निकालोगे ना, तब भी वो चलेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा कि 2 का सही दे दिया और बाद में आपकी पूरी सीरीज चेंज हो गई। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। तो आप अगर 2 का भी निकालते हो तब भी सही रहेगा, इसमें आप डाउट मत लेकर आना, आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या? डी की वैल्यू आ गई, ए की ये आ गई। अगर मैंने इसमें पूछा, अगर मैंने इसमें बोला, कुछ भी बोल दिया, अगर देखो, अगर मैंने इसमें बोला कि इसकी 99th टर्म निकालो या इसकी 100th टर्म निकालो, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार ये कैसे होगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मली कुछ मत करो, फॉर्मूला रख दो, हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी बोली 101th टर्म निकालो, कौन सी? 101th टर्म क्या होगी ये निकालो। तो क्या करोगे? 101th टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब ए एन कितना? एन की वैल्यू 101 है, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा? 100। तो ये फॉर्मूला इसका जो बन जाएगा वो क्या होगा? डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, पर फॉर्मूला करके करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? देखना इसमें, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होगा। तो ए 101 निकालना है, तो ए प्लस 100 डी हो जाएगा। अब 101 निकालना है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अभी देखो, हमने ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या निकाली? -3 फर्स्ट टर्म, तो -3 को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये?
-3 प्लस 100, डी की वैल्यू 1 निकाली, ये हो गया। तो 101th टर्म क्या होगी, -3, 100 वन जा 100, ए 101th टर्म प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो 100 में से 3 गए तो 97, ये हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या आप एक्सरसाइज 1 मतलब 5.1 5.2 इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी है अगर आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया होगा तो, ठीक है। ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं एक और इसमें एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल एक और है क्या, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4, 10, 16, 22 इस टाइप से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कभी भी एपी देके रखा हुआ है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। ये कहाँ तक चलेगा देखना, ए एन तक चलेगा, मतलब हमें पता नहीं कहाँ तक चलेगा, तो हम nth टर्म तक चलेगा। ए एन को हम nth टर्म बोलते हैं, तो ए एन तक चलेगा। तो क्या होगा देखना, a इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू क्या होगा देखना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये सब इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो a2 माइनस a1 कितना होगा, 10 माइनस 4, देखो 10 माइनस 4, a2 ये है और a1 ये है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू लगा देता हूँ a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 16 माइनस a2 क्या है 16 माइनस 10, तो 10 में से 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6, मतलब ये देखो इक्वल आ रहा है। मतलब क्या है, ये एपी में है तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई, ये डी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। अब क्या करना है अपने को, यहाँ बॉक्स नहीं बनाना है, मैंने आपको ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए बनाया है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अपन इसमें, अगर हमें इसकी निकालना है ए टेंथ टर्म, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली a10 इक्वल्स टू ए प्लस 10 में से 1 माइनस तो 9d, ए की वैल्यू पुट करता हूँ a10, ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस 9, डी की वैल्यू 6। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 54 प्लस 4 58, इस टाइप से, ठीक है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले ये हमारे पास अगर कोई भी टर्म देके रखी हुई है, कोई भी सीरीज देके रखी हुई है, तो 2 4 6 8 10 ये आपकी सीरीज होगी। उसके बाद वो जो पहली टर्म होगी उसको हम a1 बोलेंगे, a2 बोलेंगे, a3 बोलेंगे, a4 बोलेंगे, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सीरीज कैसे आती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से हमारी सीरीज बनती है। अच्छा एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने बोला ए क्या है 3 है, ठीक है, ए क्या बोल रहा हूं मैं 3 बोल रहा हूं, और डी भी बोल रहा हूं मैं 3 है, इसकी आपको सीरीज बनाकर बतानी है। तो आप बना सकते हो, कैसे बनेगी देखो, सिंपली मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया है कि पहली टर्म हमेशा ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है, तीसरी ए प्लस 2d होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा चलता जाएगा ये। तो बस वैसे ही हमको क्या इसकी सीरीज बना दो। देखो ए क्या है 3, ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 3, ए प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2 3, और 3 प्लस ये नहीं है प्लस ये, तो ऐसा ऐसा चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखना, सीरीज क्या बन जाएगी 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 2 3 6 9, 3 3 9, 9 प्लस 3 9 10 11 12, मतलब इस टाइप से आपकी सीरीज बनती जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर ये ए और डी भी दे के रखा हुआ है तो आप इसकी सीरीज बना सकते हो, ठीक है। ये कहलाएगी a1 a2 a3 a4। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में बोला आपको a15 की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आपको a15 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या कर दोगे इसमें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो a15 इज इक्वल टू a प्लस 14d, ए की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी और डी की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फाइनली आपका ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कराऊंगा इसमें एक्सरसाइज 5.1। तो अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 5.1। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।